हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइस, एयरफोर्स XY ग्रुप का फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है। जल्द ही आपका रिजल्ट भी आ जाएगा एंड देन आपको बुलाया जाएगा फेज़ 2 के लिए। अब काफ़ी कैंडिडेट्स जानना चाहते हैं कि फेज़ 2 है क्या, इसके अंदर होता क्या है। स्पेशली जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम अपीयर होंगे फेज़ 2 के लिए, उनको काफ़ी सारे डाउट्स होने वाले हैं। सो आज का ये वीडियो ऐसे सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप करे हमारे साथ एंड तक ज़रूर देखिएगा, एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा फेज़ 2 को लेकर। सो गाइज, फेज़ 2 के अंदर सबसे पहले आपका आता है PFT यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसके अंदर सबसे पहले आपकी रनिंग होगी 1600 मीटर और टाइम आपको दिया जाएगा 6.5 मिनट का। देन आपके होंगे 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स एंड 20 स्क्वाट्स। अब PFT के अंदर आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये टेस्ट आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। अगर आप PFT क्वालिफाई करते हैं देन आपको रिकमेंड कर दिया जाएगा AT1 के लिए। AT1 यानी अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1। इसके अंदर होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं SRT। अब SRT के अंदर टोटल 45 क्वेश्चंस होंगे, जिन्हें आपको 30 मिनट के अंदर सॉल्व करना होगा। सभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, MCQs होंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो सभी आपके 45 के 45 क्वेश्चंस हैं वो आपको करने कंपलसरी हैं, यानी एक भी क्वेश्चन अगर आप स्किप करते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपका जो टेस्ट है वो बाइलिंगुअल होगा, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर SRT के साथ साथ एक नया टेस्ट भी ऐड कर दिया गया है, वो आपका इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। सो इंग्लिश ग्रामर के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल लगभग 20 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। सो ये अभी ऐड हुआ है, पहले इसमें नहीं आता था, पहले सिर्फ SRT आता था, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सो अब क्या है, इंग्लिश ग्रामर के 20 क्वेश्चंस भी आते हैं, ये एक नया टेस्ट इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। अब PFT के अंदर क्या था, आपको मार्क्स नहीं मिल रहे थे, सिर्फ क्वालिफाई करना था। बट AT से अब क्या है, ये आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 है, इसके अंदर आपको क्वालिफाई करना है और आपके मार्क्स भी मिलेंगे यहाँ पर। सो AT1 आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा। जो स्टूडेंट्स AT1 को क्वालिफाई करेंगे उनको आगे रिकमेंड कर दिया जाएगा AT2 के लिए, यानी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। इसमें होता है आपका GD यानी ग्रुप डिस्कशन। जितने भी स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स बचे होंगे उन सभी को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद में आपको टॉपिक दे दिया जाएगा। सो करना क्या है, पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। सो आपको एक टॉपिक मिला, उसके ऊपर आप अपने ग्रुप से डिस्कशन कीजिए एंड देन अपनी टर्न आने पर उसके बारे में बोलिए। अब यहाँ पर कंपलसरी है कि आपको GD के अंदर इंग्लिश में ही बोलना होगा। क्लियर, इंग्लिश कंपलसरी है, आप हिंदी में नहीं बोल सकते। बट मान लीजिए बाय चांस हिंदी में कोई वर्ड आपके मुंह से निकल जाता है, 1 या 2 वर्ड, तो आपको वहाँ पर रुकना नहीं है, आप दोबारा से इंग्लिश पर आ जाइए, बट वहाँ पर पॉज मत होइएगा। अगर आप दोबारा से इंग्लिश पर आ जाते हैं तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप वहीं पर रुक जाते हैं तब प्रॉब्लम हो सकती है। सो PFT आपका हो गया, AT1 हो गया, AT2 हो गया। इसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी आपके सभी डॉक्यूमेंट्स, सभी सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई किया जाएगा एंड देन मेडिकल। इसी बीच आपसे एक एनवलप पर आपका एड्रेस लिखाया जाता है। सो उस एड्रेस को बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा, उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसी एनवलप के अंदर आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है, आपको जो पोस्ट किया जाता है। सो अगर आप एड्रेस सही लिखेंगे तभी आपका ज्वाइनिंग लेटर आप तक पहुंच पाएगा, अदरवाइज वो कहीं और जा सकता है। क्लियर। अब बात आती है आपके कि इस बार आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे फेज़ 2 की, फेज़ 2 की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। सो गाइस, बिल्कुल सिंपल है। मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन आपको इतना मटेरियल मिल जाएगा कि आपको कोई भी बुक परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप फिर भी कोई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो राम सिंह यादव की SK पब्लिकेशन आता है, वो आप परचेज़ कर सकते हैं अपने GD के लिए और SRT के लिए। बाकी जल्द ही मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा SRT के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेकर, तो वहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एंड GD के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा, अगर आप उन्हें कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। सो ये बात हुई आपकी प्रिपरेशन की। अगर बात की जाए ट्रिक की,
तो मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिनका यूज़ करके आप फेज़ 2 के अंदर एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सोल्व कर देंगे और वो क्वेश्चन आपका 100% सही होगा, इसकी भी गारंटी है। 5 पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले आपका पॉइंट 1 है पॉजिटिव थिंकिंग। एक चीज़ याद रखिए, फेज़ 2 के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आंसर देने से पहले आपको ध्यान देना है कि वो आंसर आपका पॉजिटिव होना चाहिए। आपको जो अपनी सोच है वो सकारात्मक रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिचुएशन आपको दी गई है कि राम बीमार है। अब आपको ऑप्शन नंबर ए मिला कि राम स्वस्थ हो सकता है, यानी ठीक हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी है कि राम ठीक नहीं हो सकता, स्वस्थ नहीं हो सकता। सो आपको पॉजिटिव तरीके से सोचना है, पॉजिटिव वे में सोचना है, सकारात्मक सोच रखनी है। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा कि राम स्वस्थ हो सकता है। क्लियर? सो आपको समझ आ गया आपको क्या करना है। सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। देन नंबर 2 इज़ कि आपको पेशेंस रखना है। आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपने उसका देखा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए आपने पढ़ा, आपको वो सही लगा, टिक कर दिया। सो ये गलत है। आपको यहाँ पर जो है जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल भी हड़बड़ाहट में काम नहीं करना। फेज़ 2 के अंदर आपको एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़ना है। 4 ऑप्शंस दिए हुए गए हैं तो चारों को बिल्कुल आराम से पढ़िए, देन आप आंसर टिक कीजिए। इसके बाद नंबर 3 है कि आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना है। जो आपको सिचुएशन दी गई है उसमें कोई भी एडिटिंग आप नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से कोई भी नई चीज़ वहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। जितना क्वेश्चन में बोला गया है, जो सिचुएशन दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। देन नंबर 4 इज़ कि आपको कितना भी गुस्सा आ रहा है बट आपको गुस्सा जाहिर नहीं करना, आपको कूल रहना है, एकदम काम रहना है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। आपके कज़न का बर्थडे है तो उसने पार्टी में आपको इनवाइट नहीं किया, बर्थडे पार्टी में आपको इनवाइट नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है आप उसके विपरीत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी है कि आप उसे बेस्ट विशेस सेंड करेंगे। सो आपको पार्टी में इनवाइट नहीं किया आपके कज़न ने, तो आपको गुस्सा आएगा, जाहिर सी बात है, बट आपको गुस्सा शो नहीं करना। यहाँ पर अगर आप नंबर लेना चाहते हैं तो आपको गुस्सा नहीं करना होगा, आपको बिल्कुल कूल रहना होगा। सो इनवाइट उसने नहीं किया, कोई बात नहीं, बट आप क्या करेंगे? बी ऑप्शन टिक करेंगे, यानी आप उसको बेस्ट विशेस सेंड करेंगे। क्लियर? तो आपको गुस्सा नहीं करना है। देन नंबर 5 इज़ कि आपको हमेशा एज ए रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट बिहेव करना है। आप कोई भी आंसर करते हैं तो उसमें दिखना चाहिए कि हाँ, ये जो बंदा है ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये जो है निभा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिचुएशन दी गई है कि आपके स्कूल के अंदर आप कंप्यूटर लैब के सामने से गुजर रहे थे तो आपने देखा वाटर टैप खुला हुआ है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है आप नज़रअंदाज कर देंगे उसे। ऑप्शन नंबर बी है आप वाटर टैप को बंद करेंगे। सो पानी का देखिए वेस्टेज हो रही है, सो एज अ रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट, एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपको क्या करना है? वाटर टैप को बंद करना है। सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप क्या करेंगे? वाटर टैप को बंद करेंगे। सो यानी कि आप एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह वहाँ पर बिहेव करेंगे। सो अगर आप ये 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो फेज़ 2 के अंदर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका गलत होगा, ये गारंटेड है। ये जो 5 पॉइंट हैं, अगर ये 5 पॉइंट को कोई भी आंसर सेटिस्फाई करता है तो वो आंसर 100% करेक्ट होगा। ये ट्रिक कभी भी फेल नहीं होती, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। सो फेज़ 2 का मैंने आपको रामबाण दे दिया। आपको कोई भी आंसर चेक करना है तो चेक कीजिए क्या ये 5 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। अगर वो आंसर 5 पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है देन वो आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 100% श्योरिटी के साथ टिक कर दीजिए। सो गाइज, ये था आज का सेशन। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।